अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। लाहौर शहर का शुमार दुनिया के कदीम, मशहूर और खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। ये शहर अहम तिजारती गुजरगाहों के साथ साथ सकाफत का भी मरकज रहा है। वक्त के साथ साथ लाहौर शहर अपनी असल सतह जमीन से 30 फुट ऊपर आ गया है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊंगी जिसके बाद आपको लाहौर की असल सतह जमीन का अंदाजा होगा। तो आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत जगह की सैर। इस वक्त हमें मेरा पाकिस्तान में नुमाइंदा वॉल्ड सिटी मोहम्मद जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, जो अक्सर हमें मेरा पाकिस्तान में ज्वाइन करते रहते हैं और लाहौर की तारीख पर गहरी नजर रखते हैं। जावेद साहब बताइएगा कि लाहौर शहर सतह जमीन से कितना फुट ऊपर आ गया और इस लेवल तक पहुंचने में कितना अरसा लगा, कितने साल लगे? सदियों पुराना ये शहर लाहौर, जो कि तकरीबन 3000 साल पुराना शहर है, और इसे 1000 साल लगा ये अब सतह ज़मीन से 30 फुट ऊंचा हो चुका है। अच्छा, इसको 1000 कितने साल लगे? 10,000 साल? तकरीबन 1000 साल। 1000 साल वैसे लगे। तो ये शहर 3000 साल पुराना है, लेकिन ये जो सतह ज़मीन से ये 30 फुट ऊंचा हो चुका है, ये सफ़र जो है 1000 साल पर मुहित। जावेद साहब, ये जगह का पता कैसे चला या आप लोगों ने दरियाफ्त कैसे की? इस वक्त ये जगह जो है इसे शाही हमाम कहा जाता है। वैसे तो ये तारीखी इमारत है, ऑफ कोर्स तारीखी कुतब में इसका हवाला मिलता था, टूरिस्ट भी आया जाया करते थे, लेकिन जिस तरह ये एक्सकवेशन अभी रिसेंट ईयर्स में हुई है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी 2006 में इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक और आगा खान उनके साथ मिलके इसकी रेस्टोरेशन पे काम किया। तो वाइल जब इसकी एक्सकवेशन की जा रही थी तो इसकी हिस्ट्री की तारीख के तय दर तय हमें बहुत से एविडेंसेस मिलते गए। जावेद साहब, ये जो अभी जगह दरियाफ्त की गई है, इसको उस वक्त बनाने का मकसद क्या था? जो बनाने की बात है, ये जब शाहजहां का दौर हुआ करता था तो उस वक्त आप जानते हैं एस्थेटिकली दे बड़े खूबसूरत लोग थे ये। हाँ जी। इन्हें खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत जगह बहुत पसंद हुआ करती थी। तो ये हमाम है, शाही हमाम, यानी शाही काफले और बादशाह लोग जब डेलीगेट में एंटर होते थे तो लेफ्ट साइड पे हमाम में, क्योंकि दूर से आते थे, कहीं कहीं दिन लग जाते थे सफ़र में, तो यहाँ फ्रेश होकर नहाकर फिर वो फर्दर शहर में एंटर होते थे। तो एक मकसद तो ये था कि यहाँ वो नहाया करते थे, इसका नाम भी शाही हमाम ही है। जावेद साहब, आप लोगों को कैसे पता चला कि इतने नीचे कुछ है? आप लोगों ने कैसे इसको दरियाफ्त किया? जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद आगा खान कल्चरल ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनके लोगों ने, एक्सपर्ट ने, ये इसकी रेस्टोरेशन के दौरान वो कुछ रिमेन्स निकली जो हमारे दाएं जानिब है, ये तकरीबन 30 फीट नीचे हैं। तो वो एक्सक्वेट करते गए, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये जो शहर लाहौर है, ऑफ कोर्स पहले भी सब जानते हैं कि ये शहर की ये जो इस वक्त का लेवल है, ये वो लेवल नहीं है जो 1000 साल पहले का लेवल था। ये तो हमें जो रिसेंट फाइंडिंग हुई है वहाँ से पता चला। जावेद साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 1000 साल में ये 30 फुट ऊपर आ चुके हैं, आने वाले वक्तों में कितने फुट की है प्रिडिक्शन के ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर आने की वजह क्या है? ये बड़ी सिंपल सी, आप जानते हैं जैसे रोड्स वगैरह बनते हैं तो ग्राउंड लेवल जो अर्थ है उसके ऊपर वो जिसे थोड़ी उसके ऊपर मिट्टी डलती है, फिर रोड बनते हैं, तो जब जूं रोड बनते जाते हैं वो उसकी भी तय सी तय ऊपर होती जाती है। तो इसी तरह यहाँ मिट्टी, सैलाब, जलजले, वो भी वजूहात होती हैं कुदरती आफात की वजह से भी, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन, जो डेवलपमेंट होती रहती है, उससे भी ज़मीन का लेवल बुलंद होता जाता है। तो आने वाले सालों में क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इसका लेवल और कितना ऊपर जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बिल्कुल कंफर्म या अथेंटिसिटी से ये बात तो नहीं की जा सकती कि कितना बुलंद हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये बुलंद होता जाएगा। जावेद साहब, इस दरियाफ्त के बाद आप लोग मजीद खुदाई करने का कोई इरादा रखते हैं? नहीं, शाही हमाम में तो नहीं, बाकी अमारात पे मज़ीद एक्सकवेशन चल रही हैं, वहाँ पे नई नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं। तो यहाँ जो शाही हमाम की है, ये मैक्सिमम हमने 30 फीट डीप, तो उसमें जो सारा है वो 30 फीट डीप हमने यहाँ खुदाई की। ज़्यादा खुदाई इसकी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सारी जो इमारत है फिर इसके भी मखदूश होने का ख़तरा है। ठीक हो गया, वो भी डिमोलिश हो सकती है, उसकी ब्यूटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। जी हाँ, तो मजीद खुदाई सिर्फ एक ये बिल्कुल एक कॉर्नर है जिसकी हमने एक्सक्वेशन की, सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, फिर वहाँ पे आप देख रहे हैं एक शोल्डर नज़र आ रहा है हमें ना, वो एक उस वक्त का और वाटर लेवल वहाँ से शो हो रहा होता था। एक्चुअली अगर इसको आप कैमरे से क्लोज करके देखते हैं तो ये ड्रेन हुआ करती थी मेन शहर लाहौर की। अब बात हम कब की कर रहे हैं? सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की, जबकि शाही हमाम जो है वो शाहजहां का दौर,
मुगल एरा। तो इसमें दो डिफरेंट एरास की बात की जा रही है। हम जहां मौजूद है शाही इमाम के बिल्कुल कॉर्नर में, इस इमारत के बाहर आपने देखा होगा दिल्ली गेट है, एक बड़ी एलिगेंट सी इमारत है। तो वो मुगल दौर का हुआ करता था, लेकिन जो प्रेजेंट दिल्ली गेट है वो अंग्रेज दौर का है। उस दिल्ली गेट के बाहर आज भी एक मेन ड्रेन है जिसे नाला कहा जाता है, तो वो शहर के बाहर ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अंग्रेज दौर में वो जो ड्रेन है वो शहर के बाहर बनाई गई, और मुगल दौर में भी वो ड्रेन शहर के बाहर ही थी। ये तकरीबन यहाँ से जहाँ हम इस वक्त मौजूद है 40-50 फीट आगे की बात हो रही है, आगे की बात है। लेकिन जो ये ड्रेन जिसके बाकायदा दो वो शोल्डर से बने हुए में नजर नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ ये है, ये 30-40 फीट शहर के अंदर है। अब वो जो दीवार है 30 फुट ऊंची, अकबर बादशाह के दौर की बात हो रही है। जो दिल्ली गेट है, तो ये ड्रेन क्या नाला जो मेन सीवरेज होता था, क्या वो शहर के अंदर था? नहीं, ये तो यूं होगा कि शहर मजीद इस तरफ था, वजीर खान की मस्जिद तक, ये वहाँ की बात है। वहाँ एक चार दीवारी थी, वहाँ उसके कुछ दरवाजे थे, जबकि यहाँ पे दौर क्या था, सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर एक्सटेंड करता गया। फिर जब अकबर का दौर आया तो ये शहर के बाहर, उस वक्त सर ये शहर की सतह भी जो वो बुलंदी की तरफ आती गई, तो ये आहिस्ता इवॉल्व होती गई, चीजें इंप्रूव भी होती गई। ये जो शाही इमाम है, अब ये दूसरे वर्ड में आप कह लीजिए कि ये सतह जमीन से 30 फुट ऊंचा है, और वो जो ड्रेन हमें नाला नजर आ रहा है वो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की बाकियात हमें आज यहाँ पर दिखाई दी। मोहम्मद जावेद साहब, ये बताइएगा कि आपकी इस दरियाफ्त में उस वक्त कौन सा मटेरियल था जो यूज हुआ था? इसमें काफ़ी चीज़ें वो मिक्स करके बनाया करते हैं, जैसे कंकर लाइम, इसके अंदर माश की दाल, इसमें जैगरीज वो जो गुड़ होता है वो भी होता था, जानवरों की हड्डियों को भी, उनको भी वो बिल्कुल पीस दिया करते थे। तो इस सारी चीज़ों को मैशअप करके उनका एक मिक्सचर सा बनाते थे, और इसमें कसूरी चूना भी बड़ा यूज़ किया जाता। कसूरी चूना और वो गुटका जिसे हम कहते हैं, वो बर्न ब्रिक, छोटी छोटी ईंट होती है, और उसके साथ ये तारीखी इमारत और इन सारी चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सस्टेनेबिलिटी इनकी ज्यादा हो, ज्यादा इनकी लाइफ ज्यादा होती है, और ये जो टेम्परेचर है उसको भी बड़े अच्छे तरह से मेंटेन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद साहब। अब हमेशा जो है हम इस तरह की जगह जो है, जो नई दरियाफ्त होती हैं, गली सोर्जन सिंह हो गई, अभी जो नई दरियाफ्त हुई है, थैंक यू सो मच, आप उनके बारे में हमें बताते रहते हैं और हमारे नाज़रीन को से आगाह करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।